अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ठीक है। आज हमने एक स्टोरी सुननी है, ठीक है। और पता है ये स्टोरी जिसके बारे में है वो बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, बहुत खूबसूरत परिंदा है। और स्टोरी खत्म होने के बाद आपने स्टोरी को ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग होगी, ठीक है। फिर आंसर भी मुझे देने हैं अपने क्वेश्चन के, और क्वेश्चन आंसरिंग के बाद मैं आपको कलर पेपर भी दूंगी, ठीक है। उस पे उस बर्ड के बारे में, उस बर्ड का एक स्केच बना होगा और आपने कलर करने हैं। और फिर स्टोरी में आपने उसके बारे में जो कुछ भी सुना होगा वो मैक्सिमम 2 लाइन्स होनी चाहिए कि 3 होनी चाहिए? 2 लाइन्स होनी चाहिए। तो 2 लाइन्स आपने लिखनी है, ठीक है। 2 लाइनें उस परिंदे के बारे में लिखनी है जो आपने कहानी में सुनी होंगी, ठीक हो गया। कहानी का नाम है मगरूर रोबिन। क्या नाम है? ठीक है। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा रहता होता था। अब जंगल में खाली वही तो नहीं रहता था ना, उसके साथ और भी बहुत सारे परिंदे, जानवर, चुरिंद परिंद, जंगल में पौधे भी थे और सारा कुछ भी था। लेकिन क्या था, वो जो परिंदा था वो बहुत ही खूबसूरत था, मगर वो थोड़ा सा मगरूर था, ठीक है। और मगरूर होने की वजह से वो किसी को भी अच्छा नहीं समझता था, ठीक है। वो समझता था मैं ही खूबसूरत हूं, मैं ही अच्छा हूं, तो वो बाकी सबको हकीर समझने लग जाता था, ठीक है। हकीर का मतलब पता है ना क्या होता है? अपने से कम समझना। एक दिन क्या होता है, वो परिंदा कहते हैं ओफ, कौवे कितने काले होते हैं, काई काई करते रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। ये कहकर रोबिन जो है वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उसको कौवे नजर आते हैं, ठीक है। उस परिंदे का नाम क्या होता है? रॉबिन। क्या नाम होता है? रॉबिन, ठीक है। रॉबिन जो है वो एक बाग में, और हाँ एक और बात, रॉबिन मेल नहीं होता, फीमेल होती है, ठीक है। मतलब वो गर्ल होती है, ठीक है। तो जो रॉबिन है वो अपने एक खूबसूरत बाग में, जंगल में एक छोटा सा बाग होता है एक एरिया में, वहां पे वो रहती होती है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके सर पे और उसके सीने पे रेड कलर के पर होते हैं, ठीक है। और सर पे भी छोटा सा एक ताज की तरह रेड कलर का बना होता है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अपने आप को समझती होती है और वो खूबसूरत भी होती है, ठीक है। मगर खूबसूरत होने के साथ साथ वो मगरूर भी होती है और वो किसी को भी अच्छा नहीं समझती। वो समझती है कि सब जो उनसे वो हकीर हैं, उससे प्यारा, उससे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, ठीक है। एक दिन क्या होता है, और एक और मजे की बात, रोबिन की आवाज भी बड़ी प्यारी होती है, वो गुनगुनाती है, वो गाने भी गाती है, परिंदों को उसकी आवाज बहुत पसंद होती है। लेकिन वो थोड़ी मगरूरी चुकी होती है तो वो अपनी मर्जी से गाती है। जब कोई परिंदा उसे कहते ना कि आज तुम गाना सुना दो हमें, तो वो उसको डांट के भगा देती है कि चलो मेरी आवाज तुम्हारे लिए थोड़ी है तुम। और फिर अगर कोई परिंदा बोलता है ना, जैसे चिड़िया चू चू करती है, कौवे काय काय करते हैं, तो रॉबिन जो है वो उनको समझती है कि ये कितनी बेसुरी सी आवाज है इनकी। जैसे कौवा काय काय कर रहे तो कहते कौवे कितने काले होते हैं, कितने काय काय करते रहते हैं, इनकी आवाज कानों को तंग करती है, बुरी लगती है, और वो इस तरह उनका मजाक उड़ाती होती है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, रॉबिन अपने घोंसले में बैठी होती है और गुनगुनाने के लिए ना अपनी आवाज को ऐसे कर रही होती है, ठीक है, अपना गला साफ कर रही होती है। और जैसे ही वो गुनगुनाने लगती है, गाना गाने लगती है, तो दरवाजे पे नॉक हो जाता है, टक 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 टक, ठीक है। अब टक 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 कौन कर रहा होता है? चिड़िया कर रही होती है, ठीक है, वो चूंच मार रही होती है। और जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है तो रॉबिन गुस्से में आ जाती है, कौन आ गया मुझे तंग करने, कौन मेरे रियाज में खलल डालने आ गया, ठीक है। तो वो खैर गुस्से में उठती है और बाहर दरवाजा नॉक खोलने चली जाती है, अपने घोंसले का दरवाजा खोलती है, तो सामने कौन होता है? चिड़िया, ठीक है। और चिड़िया बेचारी मासूम सा मुंह लेके ना, छोटा सा मुंह लेके मासूम सा उसे कह रही होती है, प्यारी रॉबिन, मेरे बच्चों का गला खराब है, ठीक है, खांसी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा शहद दे दो।
वो आगे से क्या होता है, रॉबिन जो है वो उसको डांट देती है, उसे कहती है मेरा शहद तुम्हारे लिए थोड़ी है। जैसे आपका गला खराब है तो मेरा शहद, मेरे पास अगर शहद होता तो मैं कहती है आपके आपके लिए थोड़ी है, मतलब अगर मैं रॉबिन होती तो। ठीक है, तो रॉबिन भी ऐसी कहती है, वो कहती है कि मेरे पास जो शहद है वो तुम्हारे बच्चों के लिए थोड़ी है, वो तो मेरे लिए, वो तो मैंने अपने गले को साफ करने के लिए रखा हुआ है। मैं गाना गाती हूँ, मैं रियाज करती हूँ, मैं इस तरह गुनगुनाती हूँ सुबह सुबह उठ के, तो मेरे गले को साफ सुथरा होना चाहिए, मुझे खांसी नहीं होनी चाहिए। तो वो कहती है, रॉबिन उसको कहती है चिड़िया को कि मेरा शहद तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम्हारे बच्चों के लिए थोड़ी है, मैं तो अपने गले के लिए लेके आई हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं गुनगुनाती हूँ, तो मुझे अपने गले को साफ रखने के लिए शहद खाना होता है, तो चलो भागो यहाँ से, मैंने नहीं तुम्हें शहद देना। बेचारी चिड़िया मायूस होकर रोने लग जाती है और बेचारी उदास होकर वापस अपने घर चली जाती है। ठीक है, रॉबिन दरवाजा बंद करती है और दोबारा से गुनगुनाने लग जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है। ठीक है, बेचारी बूढ़ी चिड़िया तो चली जाती है। अगले दिन क्या होता है, रॉबिन अपने घोंसले के जो विंडो होती है, ठीक है, जो बालकनी होती है साइड पे उसके घोंसले की, वहां पे जाकर वो बाहर का नजारा देख रही होती है। वो कहती कितना प्यारा बाग है, कितने प्यारे फूल हैं, वो ऐसे देख रही होती है। तो एक दूर से बिल्ली ना देख लेती है कि रॉबिन बाहर है, तो वो क्या होता है, वो रॉबिन को शिकार करने के लिए ना वो कहती है आज तो मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है, मैं तो रॉबिन का शिकार करूंगी और फिर बड़े मजे मजे से इसको खाऊंगी। ठीक है, बिल्ली चुपके से आती है और एकदम रॉबिन के ऊपर ना हमला कर देती है। लेकिन उतनी देर में वो जो चिड़िया नहीं होती जिसने शहद मांगा होता है, बूढ़ी चिड़िया, वो रॉबिन के ऊपर बिल्ली का हमला देख लेती है। वो देख लेती है कि बिल्ली उस पर हमला करने वाली है, वो जल्दी से भाग के जाती है और कौवों को बताती है, और कौवे कॉय 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 करते हुए बिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, और रॉबिन चूंकि उसको पता लग जाता है, जब काय काय करते हैं ना कौवे, तो रॉबिन अलर्ट हो जाती है, रॉबिन को पता लग जाता है कि कुछ हो गया है। वो देखती है, वो कहती है ओ बिल्ली आ गई है, वो जल्दी से घोंसले में घुस जाती है। ठीक है, और वो जो कौवे हैं वो बिल्ली को अपनी जो चोंच है वो मार मार के उसको भगा देते हैं। ठीक है, उसे कहते भागो यहाँ से, तुम हमारे बाग में क्या करने आ गई हो, तुम रॉबिन को नुकसान पहुंचाने, हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने आ गई हो। ठीक है, तो वो अब चूंकि कौवों ने उसको मारा होता है, बिल्ली भाग जाती है, लेकिन रॉबिन जो है अब वो शर्मिंदा है। अब पछतावे क्या हो, चिड़िया चुग गई जब सारे खेत। ठीक है, तो रॉबिन जो है वो तो बहुत मगरूर होती है ना, उसने हमेशा बुरा सलूक किया होता है, उसने सबके साथ अच्छे से नहीं रहती, वो सबको बुरा भला कहती रहती है। लेकिन इस वाक्य के बाद रॉबिन बहुत शर्मिंदा हो जाती है। ठीक है, उसको पछतावा आने लग जाता है और वो कहती है कि सोचती है वो कि मैंने तो उनके साथ हमेशा बुरा सलूक किया। ठीक है, मैंने तो सबको हकीर समझा, मैंने तो सबको कहा कि आपकी तो आवाज बहुत ही बेसुरी सी बदसूरत है आप लोग। ठीक है, और कौवों को तो मैंने काला कहा और उनको कहा कि तुम क्या काएं काएं करते रहते हो, लेकिन कौवों ने तो मेरी मदद की। और वो बुरी चिड़िया जो मुझसे कल शहद मांगने आई थी और मैंने उसको डांट के भेज दिया था, तो वो उसने भी मेरी मदद की, और बेचारी बड़ी शर्मिंदा सी होकर बैठ जाती है। सारे बाग के और जंगल के जितने भी परिंदे होते हैं वो रॉबिन के पास आते हैं और उसकी खैरियत पूछते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अब तुम आइंदा ख्याल रखना, अपनी बालकनी में इस तरह नहीं आते, कोई तुम पे और हमला कर देगा। वो उससे कंसर्न शो कराते हैं ना, उसका ख्याल करते हैं, उसको पूछते हैं। ठीक है, और रॉबिन ने तो कभी उनसे नहीं पूछा होता, तो रॉबिन और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और ज्यादा उसको पछतावा आने लग जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे क्या करती है, सब परिंदों से माफी मांगती है, माफी मांगती है वो सब परिंदों से। ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो सब परिंदों से माफी मांगती है और उन्हें कहती है कि आइंदा मैं सबसे अच्छा सलूक करूंगी। और वो रोजाना सुबह तमाम परिंदों को क्या कहती है, गाना सुनाती है अपनी खूबसूरत आवाज में, और सबसे हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। ठीक है, बुरी चिड़िया जिसने उसकी मदद की होती है, जिसने कौवों को बताया होता है, वो उसकी पक्की वाली दोस्त बन जाती है। पक्की वाली दोस्त है आपकी कोई? पक्की वाली दोस्त का मतलब पता क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। यस, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और उसका वो बहुत ख्याल रखती है,
बुरी चिड़िया भी उसका बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। यूं वो हंसी खुशी तमाम परिंदों के साथ रहना शुरू कर देती है। और इस तरह रहने के बाद रॉबिन को रियलाइज होता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से ना तो कोई बाहर से हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमें भी फायदा होता है। इस बात से हमें खुशी मिलती है, हम मिलजुल के खेलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना आ जाता है और हमें जिंदगी गुजारने का तरीका भी पता चल जाता है। हम बड़े हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, हम अंदर से खुश रहते हैं, ठीक है। जो शख्स अकेला रहता है और किसी को कुछ भी नहीं समझता, वो अंदर से क्या होता है, सैड होता है, ठीक है। वो बाहर से चाहे जितना मर्जी खुश दिखता हो, लेकिन अंदर से क्या होता है, सैड होते हैं। तो इसीलिए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें। और दूसरों की मदद लाजमी करनी चाहिए। एक ये भी हमें सबक मिलता है। रॉबिन ने मदद नहीं की थी ना, लेकिन देखो मुसीबत आई तो उसकी सबने मदद की, तो मदद करनी चाहिए ना सबकी। और किसी को अपने से हकीर नहीं समझना चाहिए। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को कुछ इसका बुरा नहीं समझना चाहिए। जज नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। जब हम किसी को जज कर लेते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो हो सकता है जिसको हम बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो सकता है ना। जिसको हम समझ रहे हैं ये तो बिल्कुल नालायक सा है, ठीक है, तो हो सकता है वो लायक हो, बस हमें ना पता हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी लगी? Yes. चलो फिर सवाल जवाब भी बताओ मुझे, ठीक है। कौन जवाब देगा? रॉबिन मगरूरी थी कि नहीं? आप बताओ। थी? ओके गुड। और मुझे बताओ कि रॉबिन से शहद कौन मांगने आया था? ज़ियाम बताएगा। रॉबिन से शहद कौन मांगने आया था ज़ियाम? कौन मांगने आया था ज़ैगम? रॉबिन से शहद चिड़िया मांगने आई थी, ठीक है। कौन मांगने आई थी? चिड़िया। चिड़िया, ओके गुड। और रॉबिन ने चिड़िया को शहद दिया था? कौन बताएगा? सब बताओ ऊंची आवाज से आवाज। ठीक हो गया। और रॉबिन की मदद किसने की थी? यस, क्लैपिंग करो जी इसके लिए, क्लैपिंग करो, ठीक है। और इसके अलावा रॉबिन ने सबसे माफी मांगी थी? Yes. ठीक है। और माफी मांगने पे हमें क्या सबक मिलता है? कि हमें अपनी गलती पे फौरन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें गलती तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी, अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें फौरन क्या करना चाहिए? माफी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। और रॉबिन के दोस्त कौन बन गई थी एंड पे? बेस्ट फ्रेंड, पक्की वाली दोस्त कौन बन गई थी? चलो बताओ। चिड़िया, यस, वेरी गुड। और रॉबिन की आवाज प्यारी थी कि बेसुरी सी थी? आप बताओ। प्यारी थी। चलो जी, अपने लिए सब क्लैपिंग कर लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। वेरी गुड, वेरी गुड।